आपको ध्यान होगा बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा पिछले दिनों इन्होंने बयान दिया था कि अगर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तो 2027 में बीजेपी हार जाएगी। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है उनका। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। विवाद होते ही रमेश मिश्रा लंदन चले गए और एक खंडन जारी कर दिया, लेकिन अब लंदन से लौटे हैं। विवाद के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कह रहे हैं आपको दिखाएंगे। कह रहे हैं सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन की वजह से ही वो विधायक बन पाए हैं। थाना ब्लॉक स्तर पर बहुत नाराजगी है। दावा ये भी कर रहे हैं मिश्रा जी, उनके इलाके में बीएलओ ने वोट कटवा दिए। निरंकुश अफसरों पर कंट्रोल जरूरी है। 2027 में जीत के लिए अभी से फोकस करना जरूरी है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व फोकस करे तभी जीत मिलेगी। ये कहना है रमेश मिश्रा का। केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बिना 2027 में बीजेपी नहीं जीत पाएगी यूपी में। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। बदलापुर से बीजेपी के लगातार 2 बार के विधायक हैं। रमेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की थी, वो चिंताएं जो हैं वो चर्चा का विषय बन गई। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो चिंताएं थी, उन चिंताओं की वजह क्या थी? क्या आपके जहन में था? क्या आपने देखा? क्या आपने पाया? देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सफलता का इतिहास लिख रही है। और अगर मैं देखूं तो केंद्र की सरकार जब बनी तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिक्कत क्या है कि जब अब की बार लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में मान लीजिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने एक मुद्दा बनाया, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। उसके साथ साथ उन्होंने पीडीए का नारा दिया और उनका नारा जमीन तक पहुंचाया उन्होंने। और कहीं न कहीं, जबकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने बनाया है, और उसके बाद भी एक बुरी हार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब हुई तो कहीं न कहीं एक एक कार्यकर्ता आहत हुआ। ये जो आपने बात कही है कि कार्यकर्ता आहत हुआ, वही बड़ा मसला है कि हार और कार्यकर्ता आहत होना। कार्यकर्ताओं के आहत होने की आपको क्या वजह समझ में आई? क्यों कार्यकर्ता इतना आहत हुआ और कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी समस्या और चुनौती क्या है उनके सामने आज की तारीख में? देखिए, कार्यकर्ता हमारा जो आहत हुआ और 47-48 डिग्री टेम्परेचर में हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम कराया, हजारों हजार की भीड़ किया। इतनी बड़ी बड़ी सभा कराने के बाद जब हमारा कार्यकर्ता ऐसे टेम्परेचर में रह करके काम किया और हारा, तो कहीं न कहीं एक एक कार्यकर्ता इस बात का चिंतन करने लगा, आखिर हम हारे क्यों? यही यक्ष प्रश्न है जिसके आगे आपको अब बढ़ना है। हार का कारण क्या है? हार का कारण क्या है? जब हम उसमें देखते हैं तो एक तो सबसे बड़ा जो कारण आता है, कहीं न कहीं एक कारण तो ये रहा कि उन्होंने भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी ने फैला दिया निचले स्तर तक। भ्रम के साथ साथ कहीं न कहीं हमने एक चीज़ जो देखा, कहीं न कहीं जो निचले स्तर पर हमने देखा कि जो ये आपके क्या नाम है बीएलओ होते हैं, बीएलओ ने हमारे बूथ अध्यक्षों ने बताया कि विधायक जी हमारे गांव में 50 वोट कट गया, वो हमारा वोट था। कहीं 100 वोट कट गया, वो हमारा वोट था। कहीं 200 वोट कट गया, हमारा वोट था। अगर मैं ऐसे देखूं तो लगभग 6200 वोट हमारी खुद की विधानसभा में हमारे वोटर का कट गया। 6200 ऐसे वोट और उसमें लगभग वोट मेरे वोट। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बीएलओ की कमी से हुआ हो, चाहे जो संविदा कर्मी वोटर की फीडिंग कर रहे हैं उनके द्वारा की गई हो, और उसके अलावा एक थोड़ा सा इन्होंने जो र्यूमर पैदा कर दिया संविधान आरक्षण, उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ का एक प्रकार से निचले क्रम पे जो तहसील, थाना और ब्लॉक था, इसका क्या उपाय क्या है? जो तहसील और थाने वाली जो समस्याएं, मोती सिंह ने भी यही बात कही थी। देखिए, इसका उपाय है, एक तो हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं उनको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि आप ऐसा गलत काम ना करिए। हम लोग इसकी पूरी सूची बना करके ऐसे बीएलओ की, ऐसे अधिकारियों की सूची बना करके हम अपने ऊपर स्तर पर, अपने ऊपर के संगठन पर, हम ऊपर स्तर पर इसको भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम लोग ऊपर तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा झटका खाया है लोकसभा के चुनाव में, तो हमें पूरा विश्वास है कि इसका हम लोग ख्याल करेंगे जिससे 27 में हमारे वोट न कटने पाए। ये अधिकारियों की जो
अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, इनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें। कैसे निरंकुश अधिकारियों पे कंट्रोल करेंगे, क्या उसका प्लान क्या है, कैसे ये हो पाए? ये ऐसा है, हमारी बातों को कई लोगों ने अन्यथा ले लिया, तमाम तरीके की बातें उस पर कहने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस पर हमारा संगठन, हमारी सरकार सब मिल बैठ के बात करेंगे, संगठन और सरकार, कहीं अभी आपने देखा है कि तमाम बयान चल रहे हैं कि संगठन बड़ा है, कि सरकार। केशव जी ने कहा कि संगठन बड़ा था, है और रहेगा। संगठन तो देखिए बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन से ही, संगठन ने मुझे टिकट दिया भाई, संगठन ने मुझे टिकट दिया तभी तो मैं विधायक बना, यानी सरकार में मैं बाद में आया, पहले तो मैं संगठन के द्वारा चुना गया। भी मानते हैं संगठन पहले है। अरे भाई संगठन बड़ा है, हमारा बूथ अध्यक्ष बड़ा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े हैं, संगठन तो बड़ा है ही, सरकार तो बाद में है। रमेश चंद्र मिश्रा की पीड़ा क्या थी, ये बहुत उत्सुकता है, क्योंकि आप लंदन चले गए थे, अब लंदन से आप लौटे हैं लखनऊ में, लंदन टू लखनऊ, और आप मेरे साथ हैं, तो वो दर्द क्या था जो छलक गया? देखिए पीड़ा मेरी थी, सिर्फ इतनी पीड़ा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि गुंडा राज वापस आए। मैं चाहता हूं कि भाजपा की सरकार, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार फिर से बने, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, और भाजपा की सरकार बनेगी तभी हमारे प्रदेश का हित है, हमारे प्रदेश का भला है। बात से आप आज भी सहमत है कि केंद्र को फोकस करना पड़ेगा यूपी पर? आप ये बताइए, जब पूरे देश में चुनाव केंद्र लाता है, केंद्र ही तय करता है प्रत्याशी, केंद्र ही तय करता है, जब प्रत्याशी केंद्र ही तय करता है चुनाव की हमारी रणनीति क्या रहेगी, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि केंद्र ज्यादा फोकस हमारे उत्तर प्रदेश करे? केंद्र फोकस करे तो रास्ता निकलेगा, आपको लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र अगर है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर उत्तर प्रदेश पे पूरी तरीके से फोकस करेगा और केंद्रीय नेतृत्व फोकस करेगा, और हम लोग सारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, हमारे सभी संगठन के लोग, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है 2027 का हम लोग पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलाएंगे।